और अब बात करते हैं भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नया अध्याय मिलने जा रहा है। आज यानी 27 अप्रैल को दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को आगरा में इस ऐतिहासिक समझौते की पुष्टि की। पीयूष गोयल ने बताया कि यह समझौता कई वर्षों की लंबी चर्चाओं और उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद फाइनल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई चर्चाओं ने इस डील को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका भी निभाई है। आज सोमवार को होने वाले इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारतीय निर्यातकों को होगा। न्यूजीलैंड पहुंचने वाले लगभग 70% भारतीय सामानों पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स हटने से भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। तो बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते से किन किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। तो बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड एफटीए समझौता पारंपरिक लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आशाजनक है। समझौते से कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने वाले हैं। समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाना है। न्यूजीलैंड से भारत आने वाले सेब, शराब और कीवी फल पर लगने वाला कोटा आधारित टैरिफ में कटौती होगी। वहीं भारत से जाने वाले सभी सामानों पर लगभग 0 शुल्क लगेगा। और अब आपको यह भी बता दें कि आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो व्यावसायिक नजरिए से देखा जाए तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। बता दें कि अब भारतीय एक्सपोर्ट्स अपना माल बिना किसी भारी शुल्क के न्यूजीलैंड भेज सकते हैं। और इसके साथ ही वर्तमान में दो देशों के बीच कुल व्यापार लगभग $2.4 अरब का है। इस समझौते के जरिए $20 अरब निवेश का रास्ता खुलेगा। ग्राहकों के लिए विदेशी शराब और एवोकाडो जैसे जो फल हैं वो सस्ते हो जाएंगे। युवाओं को सालाना 5,000 जॉब वीजा मिलेंगे। वहीं देसी किसानों को बचाने के लिए डेयरी उत्पादों को डील से बाहर रखा जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं एम के अग्रवाल जी के पास। एम के अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत को इस रिश्ते से सीधे तौर पर क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? देखिए, अगर हम देखें तो जिस प्रकार से वैश्विक ट्रेड परिस्थितियां बदल रही हैं, खासतौर पर कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन वार के बाद और ईरान वार के बाद अगर हम देखते हैं तो अब धीरे धीरे मल्टीलेटरल की जगह बाइलेटरल रिलेशनशिप का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। और भारत ने पहले भी कई कंट्रीज के साथ बड़े बड़े ट्रेड डील किए हैं। लेटेस्ट में अगर हम देखते हैं तो यूके के साथ हुआ है और 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया है। और ये भी एक कह लीजिए इंसिडेंस है कि आज 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड के साथ जो बहुत प्रतीक्षित था और बहुत अच्छा समझौता हुआ है वो आज साइन होने जा रहा है। इसमें जैसा आपने बताया कि ये एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष महत्व रखता है और 8,000 से अधिक वस्तुओं का जो निर्यात भारत से हो रहा है उन पर 0 जो है टैरिफ लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से आप देखते हैं तो भारत के लिए एक बड़ा बाजार न्यूजीलैंड में खुल रहा है। न्यूजीलैंड को भी हम सुविधा दे रहे हैं कई प्रकार की। तो हम कह सकते हैं कि भारत जिस प्रकार से अब वैश्विक स्तर पर अपने को स्थापित कर रहा है और अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ वो व्यापार संबंधों में भी उठाना चाहता है और उठाना भी चाहिए। उद्देश्य यही होता है कि मल्टी बेनिफिट के लिए बहुत से राष्ट्र काम करते हैं। तो ये जो सिचुएशन बन रही है न्यूजीलैंड के साथ में, ये अन्य राष्ट्रों को भी आकर्षित करेगा कि वो भारत से
ट्रेड डील करें। उसका कारण क्या है कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बिल्कुल। भारत की विशेषता ये भी है कि वो ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को बहुत आगे बढ़ करके मदद करती है। वो चाहे आप कोविड काल के बाद देखिए, चाहे उसके G20 में देखिए तो, या उसके बाद की परिस्थितियों में देखिए, तो भारत एक मजबूत पिलर है। G20 के बाद से अगर खुल करके उभरा है तो हम कह सकते हैं कि भारत एक मजबूत पिलर बना है और ग्लोबल साउथ की आवाज ही नहीं, उनका बहुत बड़ा हितैषी है। और न्यूजीलैंड भी, क्योंकि भारत के संबंध पहले अच्छे रहे हैं और मोदी सरकार के आने के बाद ये संबंध और नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने संबंध की बात की, तो इस तरह के जो समझौते हैं इससे दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो तो मजबूत होंगे ही। खासतौर पर भारत में रोजगार की अगर बात करें तो किन किन क्षेत्रों में इसको ध्यान में रखकर किया जाएगा? देखिए, इसको हम देखते हैं तो यूं तो बहुत से क्षेत्रों में है, लेकिन टेक्सटाइल है, लेदर है, इस प्रकार के जो हमारे परंपरागत उद्योग रहे हैं जिसपे हमारी जो है तो एडवांटेज रहा। और खास तौर पर अगर देखते हैं तो पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश टेक्सटाइल से पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। यही चीज यूरोपियन यूनियन में हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में हमारे रोजगार सृजन को लेकर के और संभावनाएं मजबूत होती हैं। और इस सरकार ने जिस प्रकार से स्वदेशीकरण की बात करी है और जिस प्रकार से इसने कहा है वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल, अब वो चीजें खुल करके सामने आने लगी। आम जनता भी महसूस कर रही है कि मोदी सरकार ने क्यों इस प्रकार का स्लोगन दिया था। उन्होंने पहले कहा आप अपने को सशक्त करिए, लोकल स्तर पर मजबूत होइए, ताकि हम ग्लोबली अपने को स्थापित कर सकें। और यही कारण है प्रधानमंत्री जी जब भी कहीं जाते हैं एमएसएमई क्षेत्र का ही कोई उत्पाद जो है वहां के राष्ट्राध्यक्षों को एक प्रकार से सौवेनियर के तौर पर देते हैं। तो ये भारत की बढ़ती हुई अपनी कलेवर की बात है, प्रतिभा की बात है और नई आर्थिक ऊंचाइयों की बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ये समझौते एक दूसरे के देशों में हो रहे हैं, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से इसको देखा जा सकता है भारत को? देखिए, भारत को अगर हम देखते हैं तो अब जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं, अमेरिका का भी जो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में खास तौर पर जिस प्रकार से अमेरिका उलझा हुआ है ईरान के साथ में, तो उसको देखते हुए जैसे हमारी बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ऑलरेडी आप देखिए तो बहुत से कंट्रीज के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। मिडिल ईस्ट के, अफ्रीका के कई कंट्रीज के साथ अभी 2025-26 में ही हमारे जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, यूके के साथ हुआ है और आज न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। और फिर यूएसए के साथ हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बहुत आगे बढ़ चुके। ये सारी चीजें क्या दर्शाता है? ये प्रदर्शित करता है कि भारत ग्लोबली अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए बदली हुई आर्थिक परिस्थिति में अपने को स्थापित करके विश्व गुरु वाली बात बढ़ना चाह रहा है। और विकसित भारत का जो मोदी जी का लक्ष्य है 2047 तक, इसी प्रकार से पूरा होगा। और डोमेस्टिक क्षेत्र पर अगर आप देखें तो ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं हमारे यहाँ। तुरंत भले न पूरी तरह से आम लोग को समझ में आए, लेकिन आप 2-4 साल में महसूस करेंगे कि हमने ऊर्जा क्षेत्र में नवीनीकृत ऊर्जा के माध्यम से, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपने को बहुत अधिक स्थापित कर लिया। उत्पादन लागत हमने घटाने की तरफ बहुत व्यापक प्रयास कर लिए और सफलता के साथ किया है। और जो हमारी एआई टेक्नोलॉजी है, नए जो क्षेत्र हैं उसमें भी हम अपने को स्थापित कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखिए तो हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में भारत खुद को मजबूत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एमके अग्रवाल जी हमसे जुड़ने के लिए।